ओम शांति। 13 मई। आज बाबा शुरू में ही अमृत वेले की बात बता रहे हैं कि अमृत वेले याद में बैठो और सब संकल्पों को लॉकअप करो, यानी बंद करो और अपने से रूरिहान करो, बाबा से रूरिहान करो, बाबा की महिमा गाओ। वो ज्ञान का सागर है, सुखों का सागर है, पतित पावन है, सृष्टि का बीज है, सबकी सद्गति करने वाला है। अपने से बातें करो। बाबा हमें पढ़ाने आया है, हमें राजाई देने आया है। हम इतना अच्छा पढ़ें तो राज्य मिल जाए, कितनी बड़ी प्राप्ति होनी है, राजाई मिलनी है। हम पढ़ाई में कहीं अलबेले तो नहीं हो रहे हैं। बड़ा कीमती समय है, बड़ा मूल्यवान समय है। इस तरह अपने से बातें करें। बाबा कह रहे हैं कई बच्चे समय को वेस्ट बहुत करते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ धंधों में लगते हैं। हम बहुत पैसा कमाएं, बहुत इकट्ठा करें, पुत्र पोत्रे सब खाते रहें, लॉकर्स में रख दें, सब मौज से खाते रहें जन्म जन्म। बाबा कह रहे लॉकर में भी रखोगे सरकार छोड़ेगी नहीं। इसलिए ये अनमोल समय इन चीजों में तुम्हें व्यतीत नहीं करना है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है समय के महत्व को समझना और कौन सा समय किस चीज में देना है। देखिए बुद्धिमान मनुष्य यही करता है ना, कौन सा समय किस चीज में देना है। शाम को आपकी दुकान बहुत अच्छी चलती हो और आप भक्ति पूजा पाठ में लग जाए 2 घंटा, तो क्या आपको समझदार कहा जाएगा? ठीक है, भक्ति पूजा पाठ सवेरे कर ले जब दुकान खुलती नहीं है, शाम को दुकान बिजनेस पर ध्यान दें। तो राइट टाइम पर कौन सा राइट काम है जो हमें करना है, जिस पे हमें ध्यान देना है। संगम योग सबसे महान समय है। इस पर हमें क्या करना चाहिए, सब चिंतन करें। बाबा कह रहे सवेरे सवेरे स्वचिंतन करो। बाबा कह रहे तुम्हें एक की ही भक्ति करनी चाहिए, अव्यभिचारी भक्ति उसे कहते हैं। तुम देवी देवताओं की भक्ति करते आए, वो व्यभिचारी भक्ति होगी। और भक्ति करने वाले ये जानते नहीं, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। इनको महालक्ष्मी क्यों कहा जाता है, वो आज कहाँ है, पूर्व जन्म में कहाँ थी, वो जगदम्बा थी। और बाबा ने कहा तुम सब माताएं भारत पर अपना हक जमा रही हो, तुम सब शिव की शक्तियां हो। केवल माताएं नहीं, सभी को बाबा कह रहे हैं, क्योंकि तुम शिव से शक्ति लेकर शिव शक्ति बन जाते हो और इस माया को जीत लेते हो। माया से तुम्हारी युद्ध है। उन्होंने कौरवों पांडवों का युद्ध दिखा दिया, वो नहीं है। युद्ध तुम्हारा माया से है, तुम्हें बहुत खबरदार रहना है। माया भी बहुत चालाक है और ये भारी युद्ध है, ये छोटा युद्ध नहीं है। संसार में किसी सेना को हराना सहज हो सकता है, लेकिन अंदर की जो ये माया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इनको हराना इतना सहज काम नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे बहादुर बनो, घबराओ नहीं। ऐसे नहीं माया एक दांव लगा दे और तुम निराश होकर चित हो जाओ और जमीन पर पड़ जाओ और हार मान लो। तुम्हें बहुत बहादुर बनना, माया से लड़ते रहना है और माया पर विजय प्राप्त करनी है। तो बाबा हमें सवेरे के समय का महत्व बता रहे हैं, संगम युग के समय का महत्व बता रहे हैं। एक बड़ी गहरी बात जब हम दूसरों को समझाते हैं तो देखो इस तरह जब लोग डिस्कस करते हैं तो इस तरह पूछा करें। अगर तुम किसी को भी कहो, पूछो, चाहे मुस्लिम धर्म वाला आया, बुद्धिस्ट आया, क्रिश्चियन आया, कि तुमसे पहले भी तो कोई धर्म होगा ना, दुनिया तो होगी। अब क्राइस्ट 2000 साल पहले आया, उससे पहले भी तो दुनिया थी। कौन सा धर्म था? उन्हें बताओ वो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो कहाँ चला गया, ये किसी को पता नहीं है। ये हिंदू धर्म कहाँ से आ गया? तो देवी देवता धर्म हिंदू धर्म में बदल गया। अब फिर ये सब धर्म इकट्ठे हो गए हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया है। अब ये धर्म सब नहीं रहेंगे,
केवल एक धर्म हो जाएगा। उसको ही कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। वो भारत में होगा, बाकी खंड होंगे ही नहीं। भारत ही सबसे महान देश है। क्यों? यहाँ स्वयं भगवान आते हैं, यहाँ देवी देवताओं का राज था, देवी देवता धर्म था, यही सबसे पुण्य भूमि है। तो तुम भारत की बहुत महिमा करो, तुम फिर से भारत को अपने तन मन धन से दैवी स्वराज बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। भारत में ही बाप आए हैं। बाबा हम सबको बहुत सुंदर चिंतन देते हैं आत्मा का। संसार में तो लोग कह देते हैं आत्मा तो निर्लेप है, लेकिन बाबा कहते हैं ये विकर्म सारे आत्मा को जाते हैं। कोई कह देता है आत्मा सो परमात्मा है, अनेक मते हैं, सत्य ज्ञान का किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो आत्मा बहुत सूक्ष्म है, बिंदु स्वरूप है। शरीर लेकर अपना पार्ट बजाती है, पार्ट बजाते आई है, अभी एंड आ गया, अब घर चलना है। बाबा तुम्हें याद दिला रहे बच्चे, अब खेल पूरा हो रहा है, तुम्हें घर चलना है। इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। एक राज की बात, विकर्म विनाश होने पर ही आधार है भविष्य पद का। तो हम बहुत विकर्म विनाश करें, पढ़ाई पर बहुत ध्यान दें, नहीं तो अंत में हमें रोना पड़ेगा, हमने कुछ किया नहीं, टाइम वेस्ट किया। क्योंकि जैसे भक्ति में साक्षात्कार होते थे, जैसे यज्ञ आदि में बाबा ने बहुत साक्षात्कार कराए। बाबा कहते खेल पाल कराया, प्रोग्राम आते थे ऊपर से, बाबा यहाँ उनके ड्रामाज बनवाते थे। ऐसे अंत में तुम्हें बहुत सारे साक्षात्कार होंगे। तुमने क्या पद पाया, क्या क्या किया। तो बहुत योग लगाकर अपने विकर्मों को नष्ट करना है। आज का वरदान है नॉलेजफुल बनकर हर कर्म करो तो सफलता मिलेगी। देखिए नॉलेजफुल की यादगार दो हैं दुनिया में, नए खाते तैयार करते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, और गणेश। गणेश बुद्धिमानी का प्रतीक है, स्वास्तिक स्वस्थिति का प्रतीक है। तो नॉलेजफुल बनकर हम स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाएं और आदि मध्य अंत सोचकर फिर कर्म करें। स्लोगन है हमारा सबसे बड़ा खजाना खुशी का है, इसलिए इस खुशी का निरंतर दान करते रहो। तो आज से हम अमृत वेले बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे और आज सारा दिन अपने से बातें करेंगे। मुझे संगम युग पर भाग्य विधाता से कितना भाग्य ले लेना है, ताकि किसी भी जन्म में मुझे न धन की कमी रहे, न बुद्धि की कमी रहे, परिवार भी सुखद हो। और आज हर घंटे में एक बार बाप दादा का आह्वान करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.